सभी को नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों को सोनभद्र के एक बेहद खूबसूरत किले जिसका नाम अघोरी है को देखने का अवसर मिला। यह उस किले का चित्र है जो कि लगभग 150 साल पहले एक अंग्रेज स्टेनली ने बनाया था। इस किले को जाने में लगभग बनारस से 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। पूरा जो रास्ता है इस किले को जाने का वो बेहद खूबसूरत है। सड़क के दोनों ओर खूबसूरत पहाड़, खेत खलियान, झरने, नदियाँ सब देखने को मिलता है। यह जो रास्ता है बनारस से निकलने के बाद नारायणपुर होते हुए अरौरा, मधोपुर, रॉबर्ट्सगंज, चुर्क, फिर मरकुंडी की पहाड़ी, वहाँ से होता हुआ सलखन। सलखन भी अपने आप में एक बेहद प्यारी जगह है। सलखन गांव में पुराने जीवाश्म फॉसिल पार्क है और ये फॉसिल पार्क कहते हैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम फॉसिल पार्क्स में से एक है। इस फॉसिल पार्क के आप और आगे बढ़ेंगे तो सोन नदी आती है। सोन नदी को क्रॉस करने के बाद में उस जगह को चोपन बोलते हैं। सोन नदी को क्रॉस करके चोपन से एक रास्ता दाएं तरफ चला जाता है जो कि अघोरी खास नामक गांव में जाता है। यह किला वहीं पर स्थित है। आप कह सकते हैं कि ये जगह ओबरा के जो थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी का, उसके काफ़ी नज़दीक ये जगह है। इस किले को देखने का हम लोगों का शुरुआत में कोई प्लान नहीं था। हम लोग रेणुकूट जा रहे थे, पर अचानक से जब चोपन पहुंचे तो मन किया कि जब इस किले के बारे में जाना तो मन किया कि यहाँ पर चलकर देखते हैं इस किले को। ऐसा नहीं है, आजकल बड़े शहरों के पास जो रहते हैं वो सब अब जैसे बिल्ली घर का खाना खाती है ना, वैसे वो सब सीख गए हैं खाना। अरे पैदल जाने में डर लगेगा ना, कहेगा कि भैया नाश्ता आ गया, भूख लगी है, नाश्ता आ गया। इधर IIT बॉम्बे में जो झील है उसके पास तो अक्सर आते हैं और बोर्ड लगाए हुआ हमेशा जिनके ग्रुप नहीं चलते हैं। अरे वो उस एरिया में जो संजय नेशनल पार्क है ना बॉम्बे के पास में, संजय नेशनल पार्क के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके रात के CCTV में कितनी बार लियोपार्ड गया। अब हम लोग लगभग चोपन पहुँच गए थे। ये चोपन पे सोन नदी के ऊपर जो ब्रिज है वहाँ से दृश्य है। दूर में एक रेलगाड़ी उस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। इधर का प्राकृतिक दृश्य हमको बहुत अच्छा लगता है। हरे भरे खेत, खेती बड़ी भी अच्छी है। पहाड़ियाँ कितनी सुंदर है, हैं? पहाड़ियाँ कितनी सुंदर है। ये भी सोन नदी है। नहीं, ये रेड़ में। रेण रेड़। नदी के लिए ना, नदी लगती है। वो ओबरा का डैम बना है इसी पर बना है। बीच में जो वो होता है ना उसको दबा के ऊपर जो सफेद बिंदी दिख रही है ना, उसको दबा के तो फोटो आ जाएगी। तो सुंदर है ये। क्या लगे? हम लोग धीमे धीमे उस किले की तरफ अब बढ़ रहे हैं। जब रास्ते में एक बहुत प्यारी सी नदी है जिसको कि लोग रेण या विजुल भी कहते हैं। यहाँ कहीं नदी के बोर्ड नहीं था, पर स्थानीय लोगों ने हम लोगों को बताया कि इस नदी का नाम विजुल है। कुछ लोग इसको रेण नदी भी बोल रहे थे। यह वह जगह है जहाँ से थोड़ी सी दूर में ओबरा का थर्मल पावर प्लांट भी है। ये सोन नदी का किनारा है। सोन नदी का पाट हर जगह बहुत चौड़ा होता है। दूर तक फैली हुई रेत थी। यहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारे लाल रंग के पत्थर भी रेत में दिखाई दे रहे थे जो कि किसी बहुत ही प्राचीन और बाकी जगहों से बहुत अलग पत्थर दिख रहे थे। उनमें लाल और काली रंग की धारियाँ थीं। कुछ क्षण हम लोग सोन नदी के किनारे उतर कर खड़े रहे। पीछे में वो किला दिख रहा है जिसका नाम अघोरी किला है। यहाँ पर आप पैदल चढ़कर ऊपर भी जा सकते हैं और गाड़ी भी ऊपर तक जाती है एक पतली सी सड़क के माध्यम से। अब हम लोग किले पे लगभग पहुँच गए हैं और किले के अंदर यहाँ पर कोई टूरिज़्म विभाग की तरफ से कोई गाइड या कोई कुछ नहीं रहता। स्थानीय लोग हैं जो कि इस किले के बारे में आपको बताते हैं। कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कितनी सच्ची कितनी झूठी ये तो वक्त ही जानता है। पर किले को देख के लग रहा था कि यह बहुत ही प्राचीन किला है। यहाँ पर कुछ शिलालेख और कुछ मूर्तियाँ बड़ी भव्य थीं। किला लगभग पूरा खंडहर सा हो चुका है। कोई प्रिजर्वेशन या आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से कोई वैसी पहल नहीं है यहाँ पे।
किले में बहुत संभल के चलना पड़ता है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, काफ़ी फिसलन भी थी। किले के अंदर खूब चमगादड़ और खूब बड़े बड़े घास और सब उगे हुए थे। एक स्थानीय इंसान था जो कि हम लोगों को किले की तरह तरह की कहानियाँ बता रहा था कि किला कैसे बना, यहाँ पर क्या रहस्य है। इन सब किलों के साथ, जो कि बहुत पुराने किले होते हैं और खंडहर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, आमतौर से देखते हैं कि खूब सारी कहानियाँ, किस्से, रहस्यमयी बातें जुड़ी जाती हैं। बट किले को देख के लग रहा था कि कभी ये बहुत भव्य रहा होगा। सोन नदी पूरे यहाँ से दिख रही थी, तो नज़ारा भी बहुत ही भव्य था। बहुत प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा हुआ यह किला था। किला तीन तरफ से, एक तरफ से विजुल, एक तरफ से रिहंद और एक तरफ से सोन नदी से घिरा हुआ है। तो उस ज़माने में ये काफ़ी सुरक्षित किला भी रहा होगा। लगभग ये किले के बारे में जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि लगभग कितना पुराना किला होगा, तो कोई इस बारे में ठीक से बता नहीं पा रहा था। गूगल पे भी सर्च करने पे किले की एग्जैक्ट एज कितना कब बनाया था ये नहीं मिल पाया था। एक चीज़ ज़रूर मिली कि यह किला ईसा पूर्व में बना हुआ है और इसे खाड़वेल रूलर्स पहले राज करते थे। बालंदे शाह नाम का एक खाड़वाड़ का रूलर था जिसने शायद इस किले को बनाया था। कहते हैं कि इस किले के नीचे बहुत सारी खजाने और बहुत सारी चीज़ें दफन हैं। सच क्या है कोई भी नहीं जानता। चंद्रकांता संतति, जो काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास था देवकीनंदन खत्री जी का, उसमें भी इस किले के बारे में जिक्र है। खाड़वाड़ रूलर्स के बाद में फिर ये चंदेल्स के पास में आया और मदन शाह नाम का लास्ट चंदेल राजा था जिसने कि इस किले के ऊपर राज किया। वीर लोरिक, जिसकी कहानियाँ इस पूरे इलाके में खूब प्रसिद्ध हैं, जो कि लोरकियान का हीरो है और उसने यहाँ पे मुलघाट नाम के राजा से युद्ध किया था और उसको परास्त किया था। इस वक्त किले में सब तरह बड़े बड़े बरगद और पीपल के पेड़ उगे हुए हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है किले में। ये हम लोग जहाँ पर पालकी घर इसको बोलते थे, वहाँ पर आए थे। क्या रहते थे? शेर आ गया था उसके नीचे, जिसको खुलवा के उसको गोली मारे। शेर आ गया था इसके अंदर नीचे। तो इतनी देर तक शेर उसके अंदर था? नहीं, अंदर आके होगा तो बंद कर दिए होंगे। क्या करते थे ना पहले राजा वाजा, नहीं वो निकल नहीं रहा था ना, भैंसा वगैरह बांध देते थे, फिर उसको खाने के लिए आते थे जानवर, फिर उसको मारते थे, शिकार करने के लिए। कौन से राजा थे वो? उस जमाने में बड़ा सारा राजपूत राजपूत वाले जमाने में। किले में कई सारे आंगन थे, अलग अलग आंगन में अलग अलग चीज़ होती थी। कहीं उनका दरबार लगता था, कुछ शयन कक्ष थे, कुछ उनके अलग अलग दरबारियों के भी थे। कुछ जगहों से लोग कह रहे थे कि कई सारी गुफाएं हैं जो कि अंदर जाती हैं। रानियों के सोन नदी तक जाने के लिए भी कुछ गुफाएं थीं जो कि सीधे सोन नदी तक जाती थीं। तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं। सच्चाई क्या है, ऐतिहासिक सच्चाई क्या है इस किले की, पूछने और ढूंढने पर कहीं प्राप्त नहीं हुई। किले को हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा हम लोगों ने किले के अंदर भ्रमण किया। फिर इसके बाद हम लोग किला लगभग 200 मीटर के ऊपर एक पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ से किले के एक हिस्से से निकल करके फिर हम लोग किले के दूसरे हिस्से की तरफ चले। किले के बाहर एक माँ दुर्गा जी का एक भव्य मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन कहा जाता है। किले के अंदर पगडंडियाँ सी थीं चलने की, जिस पे चल के किले के दूसरे हिस्से में हम लोग गए। खूब बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे और अंदर आश्चर्य की बात थी कि पूरे किले के अंदर अरहर की खेती हो रही थी। जो स्थानीय लोग थे वो लोग अरहर की खेती करते हैं। हम लोग ने उनसे पूछा कि यहाँ जुताई कैसे करते हो इस पहाड़ी पे, तो लोग बताए बैल से जुताई करते हैं। सो अरहर के बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ियाँ थी, उसके बीच से होते हुए हम लोग किले के दूसरे हिस्से में जा रहे थे। दूर में सोन नदी का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, छोटे छोटे पर्वत थे।
यहाँ पर विंध्य और कैमूर पहाड़ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं। पूरा इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत धनी है, खूब सारे झरने। बरसात में तो ये पूरी इलाका अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है, जिसे जो देखेगा वही उसका जो एक खूबसूरती है तब समझ सकता है। अब हम लोग किले के दूसरे भाग में, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित था, वहाँ पर पहुँच रहे थे। इसको लोग कह रहे थे कि ये रंगमंच था और यहाँ पे बड़ा दरबार लगा करता था, और जो राज परिवार था उसके जो मनोरंजन की चीज़ें होती थी वो इस जगह पर होती थी। इस ऊंचाई से किले का नज़ारा, किले से जो दूर दूर के जो गांव और खेत और सोन नदी का जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। हम लोगों के साथ हमारे मित्र डॉक्टर राजन श्रीवास्तव और डॉक्टर रजनीश त्रिपाठी भी गए थे, और साथ में हरीश जी भी थे, जिन्होंने हम लोगों को पूरा किले का घुमाया। उनके ही कहने से ये एक जगह बता रहे थे कि जहाँ से राजा लोग निकल कर के युद्ध के वक़्त बाहर भागते थे। ये उनके बाहर भागने का भी एक गुप्त द्वार था। फिर हम लोग और ऊपर चढ़ते हुए किले के एकदम ऊपरी भाग में अब जा रहे थे। एक इंसान ने बड़ी मज़ेदार बात बोली कि ये किला तब बनाया गया था जब इस जगह पर रातें 6 महीने की और दिन 6 महीने के हुआ करते थे। इस तरीके से बहुत सारी किंवदंतियाँ इस किले के बारे में थीं, कहानियाँ थीं तरह तरह की, पर बड़ी रोचक लग रही थी सब, क्योंकि किले का पूरा माहौल भी अपने आप में एक रहस्यमयी सा माहौल था। सोनभद्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को है। हम लोग कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक विजयगढ़ नामक किले में भी गए थे। वो भी ऐसा ही खंडहर है, पर बहुत सुंदर किला था। विजयगढ़ का जो किला था वो रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। सोनभद्र जो है वो ट्राइबल एरिया भी है। यहाँ पर अभी भी कई जनजातियाँ रहती हैं, और बाकी तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कोल की माइनिंग खूब होती है। ये अब हम लोग किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए थे, जिसको कि लोग बता रहे थे कि यहाँ पे रंगमंच था। बड़ी बड़ी दीवारें जो कि अब खंडहर हो चुकी हैं। किले के ऊपर से पूरे दूर दूर तक गांवों का सुंदर सा, सोन नदी के किनारे के सुंदर से नज़ारे थे। सोनभद्र का जो ज़िला है ये उत्तर प्रदेश में आता है, और इसके जो सीमाएं लगती हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती हैं। पूरे इलाके में सोन नदी आपको घूमते फिरते कई जगह उसके दर्शन होंगे। रिहंद बांध, यहाँ पर बहुत बड़ा बांध है। बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो इस जगह पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को आगे रेणुकूट होते हुए फिर डाला कह रहा हूँ, फिर आगे हम लोगों को शक्तिनगर होते हुए कुछ ट्राइबल एरियाज़ में जाना था छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ये पूरा जो सफ़र था हम लोगों का बहुत ही रोचक रहा, और हरीश जी हम लोगों के साथ थे, जिन्होंने कि बहुत बढ़िया से हम लोगों को 2 दिन पूरा सोनभद्र में अलग अलग स्थानों के दर्शन कराए। आशा करता हूँ कि भविष्य में इस जो किले में कुछ प्रिजर्वेशन होगा, और चीज़ों को संजो के आने वाली पीढ़ियों के लिए और अच्छे से रखा जा सकेगा। कभी सोनभद्र जाएं तो इस जगह ज़रूर घूमिएगा। ये हुआ अभी पड़ाव नंबर 1। नहीं, ये अच्छा किला था हरी जी। बाकी हम लोग कुछ कर जाते हैं, मजा आ गया। ये किला देखने लायक किला था। किला भी तो उसके सामने का ये जो खूबसूरती थी, ये तो वाकई अपनी है। देखिए, लंदन और पेरिस घूमने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी को जाके बताएंगे कि ये किला था ऐसा,
तो मेरे ख्याल से बड़े मुट्ठी भर लोग मिलेंगे जो कि ये किला देखे होंगे। जैसे विजयगढ़ किला ही है, हम लोग गए आपकी वजह से, हम लोग वहाँ पर भी हो आए, लेकिन विजयगढ़ से भी ज्यादा अच्छा है ये तो। विजयगढ़ मना में कर रहे काफी थे। चढ़ना पड़ा था।